अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। आज आपको एक न्यू डॉक्टर साहब हैं, बाहर अब्रोड में स्टडी करें, उसकी बात सुने आप। तो बताएं ये क्या कैसी बात करें, शोएब, सुने। लोगों को लगता है कि जख्म के ऊपर अगर पानी लगे बार बार तो जख्म खराब हो जाता है। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है कि ज़ख़म पानी से ख़राब नहीं होता। जब भी आपको एक नया कोई ज़ख़म होता है किसी भी वजह से, तो उस ज़ख़म को पानी के साथ धोना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। स्पेशली अगर आप किसी जगह पे गिरे हैं और मट्टी वगैरह लग। जी डॉक्टर साहब की बात सुन ली। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप टूटी नलके के पानी से ज़ख़म धोया करें और आप उससे ज़ख़म ख़राब नहीं होता है। क्या सब लोगों की यही राय है कि ये डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि टूटी नलके का पानी के धोने से ज़ख़म ख़राब नहीं होता? तो मैं आपको ऊपर पट्टी चला देता हूँ, आप देखें कि मैंने जितनी भी सर्च मारी है और जितने भी टूटी नलके के पानी में जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वायरसेस होता है, फंगस होती है, तो उससे आप कोशिश करें कि ज़ख़म को, वुंड्स को आम पानी से ना धोएं। उससे इन्फेक्शन ज़्यादा होगा आपका और ज़ख़म ज़्यादा ख़राब होगा। और ये जो डॉक्टर साहब हैं, आप डॉक्टर साहब जिस मुल्क में आप रह रहे हैं ना, तो वहाँ आप नेस्ले के पानी से या आम पानी से ज़रा ज़ख़म धोएं। मेरे ख़्याल में आपको FIR कटेगी। आप डॉक्टर साहब मेहरबानी करें कि जो आपने पाकिस्तानी लोग हैं उनको या तो बेवकूफ़ समझते हैं या तो उनको पढ़ा लिखा नहीं समझते, तो कम से कम उसको सोचना चाहिए। आप ये देखें कि आम पानी ये जो गिलास में पड़ा है, कभी भी हम इससे वाश नहीं करते। मतलब कोई भी नॉर्मल बंदा भी हो, ये नॉर्मल सलाइन से वाश करते हैं, वो कोई भी हो स्पिरिट से या पायोडीन से साफ़ करते हैं। तो कोई भी आप लोग हैं तो आप देखें कि इनमें से तीनों में से आप किस में, आप कोई भी आप कहेंगे यार नॉर्मल सलाइन से या स्पिरिट से या पायोडीन से साफ़ करते हैं। तो ये डॉक्टर साहब की राय कैसी लगी? आप सब लोगों का शुक्रिया। आप लोग इस बात को अगर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब